नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उसको पहले आपको बड़ी खबर बता दें। गोला गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव हुए, मतगणना आज थी, उसकी रिजल्ट आ गया है। बीजेपी ने एक शानदार जीत दर्ज की है। उपचुनाव में बीजेपी ने सपा को हरा दिया है। कड़ी टक्कर सपा और बीजेपी में देखने मिल रही थी। बीजेपी के अमन गिरी ने सपा के विनय तिवारी को हराया है। 30,631 वोटों का अंतर दोनों उम्मीदवार के बीच में था। सपा उम्मीदवार को बीजेपी ने मात दी है। बीजेपी के अमन गिरी ने सपा के विनय तिवारी को हरा दिया है। और आपको बताते चले, 30,631 वोटों का अंतर दोनों प्रत्याशियों के बीच में है और भारी मतों से जीत गए हैं अब गोला गोकर्णनाथ सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी। बीजेपी की बम्पर जीत कहा जा सकता है कि भारी मतों से, बड़े अंतर से बीजेपी ने जीत दर्ज की है। उपचुनाव में बीजेपी ने सपा को हरा दिया है। बीजेपी के अमन गिरी ने सपा के विनय तिवारी को मात दी है। 30,631 वोटों का अंतर था दोनों के बीच में और बड़ी जीत यहां पर बीजेपी ने दर्ज की है सपा को हरा करके। इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रभाकर शर्मा जुड़े हुए हैं। प्रभाकर, 30,631 वोटों का अंतर सपा और बीजेपी के बीच रहा है। बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की है, क्या कुछ माहौल दिखाई दे रहा है? देखिए, बीजेपी से अमन गिरी यहाँ पे चुनाव जीत चुके हैं और जो उनके समर्थक हैं वो रंग गुलाल खेल रहे हैं, एक दूसरे को बधाइयां भी दे रहे हैं और भारी इस सुरक्षा व्यवस्था के बीच में जो समर्थक हैं वो लगातार अपना जो है जयघोष कर रहे हैं और बीजेपी तो योगी मोदी के नारे लगा रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है इस बार जो बीजेपी का विकास का दावा था वो काम कर गया और जो गोला विधानसभा में मुद्दे थे, जानवरों का मुद्दा था और ये गन्ना किसान का मुद्दा था, कटान का मुद्दा था, वो मुद्दा जो है जनता ने नहीं देखा और बीजेपी को देखा और योगी मोदी को देखा तो वोट दिया और बीजेपी की जीत हुई। तो यह कहीं ना कहीं से ये कहा जा सकता है कि बीजेपी ने यहाँ पे एक अच्छी बढ़त मौजूद की है और 30,631 वोटों से जीत हासिल की है। मैं यहाँ पे कुछ समर्थक भी हैं, जिनसे भी आपकी बात कराऊंगा। बिल्कुल प्रभाकर, बिल्कुल जी जी, यहाँ पे जो समर्थक हैं वो तो लगातार जो है जयघोष कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं और समर्थक जो है वो खुशी जीत की मना रहे हैं। अमन गिरी जो है वो उन्होंने बाइट भी दी है कि और जो जीत जो ये थी वो जनता की जीत बताया है। यहाँ पे कई जो है समर्थक भी मौजूद हैं। जी बिल्कुल, समर्थकों से बात करने की कोशिश प्रभाकर कीजिए। जी बिल्कुल, मैं समर्थकों से बात करने की कोशिश करता हूँ और जो है मैं यहाँ पे हमारे साथ एक समर्थक है, उनके चाचा जी हैं जो अमन गिरी हैं, उनके चाचा जी हैं, उनसे मैं सीधी आपसी बात करवाता हूँ। जी 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 जी, ये जो जीत है किसको श्रेय देना चाहेंगे? जी, आप लाइव चल रहे हैं न्यूज पे। जी, जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी को, उनके कार्यों को। जिस तरह से गन्ना किसानों को बोला था कि उनका पेमेंट होगा और उसका मेरे भैया के जाने के बाद जिस तरह से श्रद्धांजलि के रूप में पूरी जनता ने आशीर्वाद स्वरूप वोट दिया है, हम लोगों को मत दिया अपना, वह हमारे पूरे परिवार पर भारतीय जनता पार्टी पे एक कर्ज है, उसको भी हम लोगों को चुकाना है जनता के बीच जाकर के। क्या देखा इस बार जनता ने? भारी मतों, पिछली बार का भी आंकड़ा पार हो गया है, तो इस बार जनता ने क्या देखा इस बार जो बीजेपी को इतने मतों से जीत दर्ज करवाई? भोला नगर का प्यार और उनका आशीर्वाद हमारे परिवार पे और भारतीय जनता पार्टी पे हमेशा रहा है। हमारे जिले के जिला यशस्वी जिलाध्यक्ष
ये सुनील सिंह जी के द्वारा, पूरे संगठन के द्वारा इस तरह से हर एक वर्ग में जा करके अपनी बात रख करके जो उन्होंने सम्मान दिया है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही सराहनीय है। जी बिल्कुल, ये तो हमारे साथ थे जो है अमन गिरी जी के चाचा जी मोंटी गिरी जी, जो कहना है कि ये जो जीत है वो जनता की जीत है। और जो हमारे भैया हैं श्री अरविंद गिरी जी, उनकी सिंपैथी पे इस बार उनको सच्ची श्रद्धांजलि जनता ने दी है। जी जी प्रभाकर, अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या मोदी योगी के नाम पर ही वोट हासिल किया गया है या फिर कोई जमीनी मुद्दे भी बीजेपी ने उठाए? जी देखिए, बिल्कुल योगी जी भी यहाँ पे आए थे। उन्होंने साफ ये कहा था कि ये जो गोला का जो मंदिर है, छोटी काशी जो कहा जाता है, उसको कॉरिडोर की तर्ज पे उसका भी नवीनीकरण कराया जाएगा, जो गन्ना का भुगतान है वो भी कराया जाएगा, और जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको भी सहायता और जो उनको भी देखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो विकास है, विकास के मुद्दों पे जनता जो है ने जो उनको वोट दिया है, और बीजेपी जो है उनके दाव पे खरी उतरी है। तो कहीं ना कहीं बहुत 30,631 का जो दावा है, पिछली बार के चुनाव से भी ये आंकड़ा बीजेपी ने इस बार पार किया है। और यही सपा ने जो है वो आरोप भी लगाया है बीजेपी पे, सरकार पे आरोप लगाया है कि इस बार जो चुनाव ये था वो उसको जो है ये बीजेपी नहीं लड़ रही थी, ये सरकार चुनाव लड़ रही थी। जी आस्था जी। प्रभाकर, अगर विनय तिवारी की बात की जाए, राजनीतिक पारी में वो रहे हैं और जिस तरीके से उनका क्षेत्र में है, क्या कुछ क्षेत्र में उनकी तरफ देखने को मिल रहा है? क्योंकि उनके समर्थक काफी नाराज होंगे, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप का दौर अब शुरू हो गया है। विनय तिवारी को लेकर क्या कुछ कहा जा सकता है? जी देखिए, बिल्कुल आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो है वो चल रहा है, और विनय तिवारी का साफ आरोप है कि इस बार जो चुनाव था वो बीजेपी नहीं लड़ रही थी, ये जो है सरकार लड़ रही थी। तो वो यही कहते हुए मीडिया को उन्होंने विनय तिवारी जी ने बाइट दिया है। और कहीं ना कहीं पिछले चुनाव में भी उनको जितने इस बार वोट मिले हैं, वैसे ही वोट उनको पिछले चुनाव में भी मिले थे। 30,631 का जो आंकड़ा है वो बीजेपी ने इस बार पार किया है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो सपा का आरोप प्रत्यारोप ये चल रहा है, और बता रहे हैं कि सरकार ही ये चुनाव लड़ रही थी। जी आशा जी। प्रभाकर, मतगणना स्थल पर अमन गिरी जी क्या मौजूद है, या उनके जानने वाले में कौन कौन मौजूद है वहां पर, जिनसे संपर्क हो सकता है, जिनसे बातचीत हो सकती है कि आगे अब क्या कुछ रणनीति रहेगी? अब उपचुनाव में तो जीत हासिल कर ली गई है, क्योंकि मोदी योगी के नाम पर ज्यादातर लग रहा है कि ये चुनाव जीता जा रहा है। हाँ देखिए, बिल्कुल यहाँ पे समर्थक तो मौजूद है कई, क्योंकि हम अंदर मौजूद हैं, और जो समर्थक है वो बाहर उनको निकाल दिया गया है। जो समर्थक है वो काफी मात्रा में बाहर पहुंच गए हैं, और लगातार वो जो है जयघोष के नारे लगा रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, जीत की खुशियां मना रहे हैं। और कुछ देर बाद जिला अधिकारी जो है वो जीत का सर्टिफिकेट विधायक अमन गिरी जी को देंगे। और जो है ये कहा जा सकता है, यहाँ पे मैं समर्थकों से कोशिश करता हूँ बात करने की। फिलहाल समर्थक जो है यहाँ से बाहर निकल चुके हैं, कुछ समर्थक यहाँ पे मौजूद भी हैं, इनसे मैं बात करवाता हूँ। देख ले, बिल्कुल। और आस्था जी, मैं आपको बता दूं, इस बार बीजेपी ने जो जीत दर्ज की है वो काफी 30,631 का आंकड़ा है। बिल्कुल प्रभाकर, काफी बड़ा अंतर है, और भारी मतों से बीजेपी ने जीत दर्ज की है, और सपा के प्रत्याशी को जिस तरीके से मात दी है। हमारे साथ उनके समर्थक मौजूद हैं, और जो रंग गुलाल में सराबोर हैं। तो हम इनसे सीधे बात करते हैं, जो जीत है किसको से देना चाहेंगे? भैया, अभी हम लोग 6 महीने पहले चुनाव लड़े थे, उसके बाद भैया अभी हम 6 महीने पहले चुनाव लड़े थे, माननीय विधायक जी का देहांत हो गया था, हम लोग बहुत दुखी और द्रवित थे। यह चुनाव आदरणीय अरविंद गिरी जी के एक किनारा भाईचारा की जो उन्होंने सदैव अपने जीवन में राजनीति की है, उसकी विजय है। उन्होंने गोला विधानसभा की जनता, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, एक किनारा भाईचारा के नारे के नीचे आती जी। प्रभाकर, लेकिन अब देखने वाली बात यही होगी कि अब अमन गिरी जीत हासिल करने के बाद कैसी रणनीति बनाते हैं, किस तरीके से जीत हासिल करने के बाद काम करते हैं जमीनी स्तर पर। ये है, माननीय विधायक जी ने जीतते ही तमाम विकास कार्य जो आज उत्तरोत्तर प्रगति की ओर है, कुछ चल रहे हैं,
कुछ पास पड़े थे और अमन गिरी जी बने गोला विधानसभा, जैसे कि बिल्कुल, अब देखने वाली बात यही होगी कि किस तरीके से गोला विधानसभा जो गोला गोकर्णनाथ है उसका विकास अब हो पाता है बीजेपी के जीतने के बाद, क्या कुछ अब देखने को मिलेगा। देखने वाली बात यही होगी। और हमारे संवाददाता मौका वारदात पर मौका स्थल पर मौजूद है और तमाम तस्वीरें वो दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर किया जा रहा है। धूम मचाई जा रही है, रंग गुलाल यहाँ होता है, मचाए जा रहे हैं, उड़ाए जा रहे हैं। अमन गिरी ने जीत दर्ज की है यहाँ पर विनय तिवारी को हराकर और भारी मतों से जीत दर्ज की है। 30,000 से ज्यादा का अंतर दोनों प्रत्याशियों के बीच में है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभाकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए और तमाम जिस तरीके से तस्वीरें दिखाएं उसके लिए।